बहुत पहले खड़गपुर नाम के राज्य में दयावान नाम का एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज समंदर में जाके मछली पकड़ के फिर उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वो समंदर में जाकर मछली पकड़ रहा था। उसने जाल फेंका और जब जाल खींचने लगा तो उसे वो भारी लगा। उसने पूरा जोर लगाकर जाल को खींचा तो उसे जाल में एक जलकन्या दिखाई दी। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसे देख दयावान अचरज में पड़ा और उसे बहुत दुख भी हुआ। हे जलकन्या, क्षमा करना। मैंने जानबूझ के तुम्हें इस जाल में नहीं फंसाया है। तुम गलती से इस जाल में फंस गई हो। मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ और तुम्हें समुद्र में वापस भेजता हूँ। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जलदेव के शाप के कारण अपनी सारी शक्तियाँ खोकर समुद्र में शार्क मछली के हाथों फंस गई हूँ। अगर तुम मुझे वापस समुद्र में भेजोगे तो शार्क मछली मुझे मार डालेगी और बिना शक्ति के मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। ओह, तो अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे आश्रय दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दयावान को जलकन्या की बात ठीक लगी। वो उसे लेकर अपने घर आया, उसका इलाज किया और अपने घर के पास वाले तालाब में उसे छोड़ दिया। अब दयावान उसे रोज ताजे फल और खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे जलकन्या के घाव भर गए और वो ठीक हो गई। एक दिन उस गांव में मुंगेरी लाल नाम का एक जादूगर आया। वो बंदर, भालू, हाथी आदि जानवरों को बंदी बनाकर उनसे अलग अलग करतब करवाता था और लोगों का मनोरंजन करता था। लोग खुश होकर उसे पैसे देते थे और इस प्रकार से मुंगेरी लाल अपना गुजर बसर चलाता था। अब मुंगेरी लाल खड़गपुर में अपना प्रदर्शन करने लगा। कुत्ते से साइकिल चलाई, बंदर से गुलाटी लगवाई और लोगों का मनोरंजन किया। इस तरह अपना प्रदर्शन खत्म होते ही अपना काबिला और सामान लेके मुंगेरी लाल दूसरे गांव जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी, इसलिए वो दयावान के खेत के पास गया। वहां उसने तालाब में तैरने वाली जलकन्या को देखा और वो हक्का बक्का रह गया। तभी दयावान वहां आया और जलकन्या के साथ बात करने लगा। ये देख जादूगर मुंगेरी लाल का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ओह, ये जलकन्या तो बड़ी काम की चीज है मेरे लिए। मैंने तो अब तक सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि जलकन्याएं होती है, लेकिन आज पहली बार देख भी रहा हूँ। शायद दुनिया में किसी ने जलकन्या को देखा नहीं होगा। अगर मैं इस जलकन्या को चुरा लूं और इसका प्रदर्शन करूं तो लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे और पैसों की बारिश होगी तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। दयावान के वहां से निकलने के बाद मुंगेरी लाल तालाब के पास पहुंचा और जलकन्या को पुकारने लगा। हे जलपरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, तुम्हें प्यार दूंगा। मेरी जान, जल्द आ जाओ। जादूगर मुंगेरी लाल की आवाज सुनकर जलकन्या पानी से बाहर आई। उसने तुरंत जाल फेंक कर जलकन्या को बंदी बनाया। फिर वो उसे अपने गोडाउन में ले गया। वहां एक कांच के बक्से में उसे रखकर वो बक्सा पानी से भर दिया। फिर उस बक्से को अपनी गाड़ी पे लाद कर उस गांव से निकल गया। जब दयावान वापस तालाब के पास आया तो वह जलकन्या को ना देखकर चिंतित हो गया। हो, ये जलकन्या कहाँ गई? कहीं मुझसे नाराज होकर चली तो नहीं गई? दूसरी ओर मुंगेरी लाल गांव गांव घूमकर जलकन्या का प्रदर्शन करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। जलकन्या को देखने के लिए भीड़ होने लगी। राज्य के राजा रानी भी जलकन्या को देखने आए। मुंगेरी लाल ने जलकन्या के कांच के बक्से से कपड़ा हटाया। देखिए देखिए, कुदरत का अनोखा करिश्मा देखिए। ना कभी किसी ने सुना होगा, ना पहले कभी देखा होगा। जलपरी को देखते ही लोग हक्का बक्का रह गए और खुशी से तालियां बजाने लगे। जादूगर मुंगेरी लाल बहुत पैसे कमाने लगा। जलकन्या ने अपनी आजादी के लिए उसे बहुत बार मिन्नतें की, लेकिन मुंगेरी लाल उसे अनदेखा करता रहा। एक दिन मुंगेरी लाल के दिमाग में विचार आया, अगर मैं इस जलकन्या का प्रदर्शन किसी और राज्य में करूं तो मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, ये सोचकर मुंगेरी लाल जलपरी के बक्से को एक नाव में डाल के दूसरे देश में जा रहा था। तभी समंदर में बड़ा तूफान आया और मुंगेरी लाल की कश्ती पानी में डूबने लगी। ये सब देखकर मुंगेरी लाल डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिर उसकी कश्ती पानी में डूब ही गई। तब जलकन्या का कांच का बक्सा समुंदर के एक बड़े पत्थर पे जाके गिरा और टूट गया। जलकन्या आजाद हो गई। वो तैरती हुई ऊपर की तरफ आने लगी। तभी उसने डूबते हुए मुंगेरी लाल को देखा और तुरंत वहां पहुंचकर उसे बड़े परिश्रम से पानी से बाहर खींच लाई। जब मुंगेरी लाल को होश आया तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने जलकन्या से माफी मांगी। हे जलकन्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ।
मुंगेरीलाल तुरंत जलकन्या को दयावान के पास ले गया। दयावान, मैंने तुम्हारी जलकन्या को चुराया था, मुझे माफ कर दो। और ये सारे पैसे जो जलकन्या का प्रदर्शन करके मुझे मिले थे, ये भी तुम रख लो। जादूगर मुंगेरीलाल वहां से चला गया। जलकन्या कुछ और दिनों के लिए दयावान के तालाब में खुशी से रही। कुछ दिन बाद उसे उसकी सारी शक्तियां वापस मिल गई। उसने दयावान को बहुत सारा धन, सोना, चांदी आदि दिया और वापस अपने समुंदर के देश चली गई। सुभाष नाम का एक मुची रामगढ़ नाम के गांव में रहता था, जो बहुत ही गरीब इंसान था। सुभाष गांव-गांव जाकर लोगों के जूते और चप्पल ठीक करवाता था। उन्हें ठीक करवाकर या उन्हें सिलकर अच्छा बनाता था। उसके घर में कई सारी परेशानियां थी और तो और गरीबी। उसके बावजूद भी सुभाष हमेशा दूसरों की मदद करने में झिझकता नहीं था। एक दिन की बात है, सुभाष अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था कि उसे एक अंधा आदमी, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ। भगवान ने हाथ पाँव तो सही सलामत दिए हैं, लेकिन इन आँखों से अंधा बना दिया, जिस कारण मैं कोई काम नहीं कर सकता और इसी कारण भीख मांगकर खाना पड़ता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। सुभाष को उस अंधे भिखारी पर दया आ जाती है और वो अपने पूरे दिन की कमाई में से कुछ पैसों से खाना खरीदकर उस भिखारी को दे देता है और चलकर ही घर जाने की कोशिश करने लगता है। जाते जाते उसे बहुत देर हो जाती है। घर में उसकी पत्नी मधु बड़ी ही चिंता में थी। वो अपने आप से, पता नहीं आज इन्हें इतनी देर क्यों हो रही है, हर रोज तो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्या हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु सोच ही रही थी कि तभी सुभाष घर आते दिखाई देते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाकर, अरे आज इतनी देर क्यों हो गई आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप जरा थके थके नजर आ रहे हो। सुभाष मधु को घटी सारी घटना बताता है कि तभी मधु, हाँ पता है मुझे, देश के सारे भिखारियों का ठेका आप ही ने लेकर रखा है। खुद के घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और आप है जो समाज सेवा करने में जुटे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है मधु, मैंने तो कुछ पैसे बचाकर उस अंधे भिखारी की मदद की है। और इतना ही नहीं मधु, अब कल से हर रोज मुझे एक रोटी ज्यादा देना। पता नहीं क्यों उस आदमी को देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। समाज सेवा का भूत जो चढ़ा है आप पर, आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में परेशान हो या ना हो। अब चलिए जल्दी से खाना खाकर सो जाइए, चलकर थक गए होंगे आप। अब सुभाष हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं तो मधु, मारुति का जन्मदिन आ रहा है, याद तो है ना आपको, इस साल उसे जन्मदिन पर जूते चाहिए। हाँ भाग्यवान, मुझे सब याद है, इसलिए तो जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और भिखारियों में बांट रहे हैं। मधु तुम देख लेना, एक दिन यही सब हमारे काम आएगा। अरे दूसरों की थोड़ी मदद करने से हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, उनकी दुआएं हमारे बेटे के काम आएंगी। सुभाष खुद एक मोची था, लेकिन फिर भी बेचारा हमेशा बिना चप्पल के ही चलता। उसके घर में उसे अपने बेटे के लिए एक जूती खरीदने इतने भी पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी के बावजूद भी वो दूसरों की मदद कर दिया करता था और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था। अब बातें करते करते सुभाष और मधु सो जाते हैं। दूसरे दिन हर रोज की तरह सुभाष उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उनका बेटा मारुति, पिताजी आपको याद है ना, इस साल आप मुझे मेरे जन्मदिन पर अच्छे वाले जूते दिलाने वाले हो। मारुति सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इस साल उनके स्कूल में बहुत बड़ी दौड़ की घोषणा की गई थी, जिसका बख्शीश था 10,000 रुपए। और मारुति को अपने घर के हालात पता थे। वो मन ही मन, अगर मैं ये दौड़ जीतूंगा तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। और इसीलिए वो अपने पिताजी से जूतों की मांग कर रहा था ताकि वो जूते पहनकर दौड़ की तैयारी कर सके। सुभाष आज मन से बहुत ही ज्यादा निराश था, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन उसे वो जूते लाने थे, लेकिन वो नहीं ला पाया था। तो वो थका हारा अपने घर लौट रहा था कि तभी उसे फिर से वो अंधा आदमी दिखाई दिया। सुभाष उसके पास जाकर बैठ जाता है। किसी के आने की आहट सुन अंधा, अरे कौन है भाई यहाँ? अरे बाबा मैं हूँ सुभाष। अरे बेटा तुम वो तो नहीं जो हर रोज घर से आते वक्त मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी और रोटी लेकर आते हो? हाँ बाबा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आज क्या मुंह लेकर मैं घर जाऊं। क्यों बेटे, क्या हुआ है? बाबा, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। इतने सालों बाद मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं हूं कि वो भी पूरा नहीं कर सका। खुद एक मोची होकर अपने बेटे के लिए एक जूता नहीं खरीद सकता मैं। बेटा, उदास मत हो। घर जाते जाते जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम देख लेना। ऐसा कभी नहीं होता बाबा। इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता हूँ कि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उदास मत हो बेटे, एक दिन तुम यही आओगे मुझे ढूंढते ढूंढते। सुभाष बड़े ही आश्चर्य से अंधे बाबा की ओर देखता है और उनसे, चलो बाबा, मैं चलता हूँ। कल आपके लिए फिर से खाना लेकर आऊंगा। अब सुभाष अपने घर जाने लगता है कि तभी जाते जाते सुभाष को रास्ते में अंधेरे में कुछ चमकता दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है तो वो एक टूटी किसी ने फेंके हुई जूती चमक रही थी। उसे देख सुभाष, अरे वाह, ये कितनी चमकीली जूती है और ये तो मारुति के पैरों में बिल्कुल ठीक बैठेगी। हाँ, टूटी है लेकिन क्या हुआ, मैं तो एक मोची हूँ। इसे सिलाकर मैं अच्छा बना देता हूँ और यही मारुति को दे दूंगा। वो बहुत खुश हो जाएगा। सुभाष उस जूती को अपने झोली में रख लेता है और घर चला जाता है। घर पहुंचते ही मारुति, पिताजी, पिताजी, आप मेरे लिए जूती ले आए? अरे बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? हर रोज तो सो जाते हो ना। चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह देख लेना अपना तोहफा। हाँ, देखते हैं। अपने पिताजी की बात सुनकर मारुति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोने चला जाता है। मारुति के सोते ही रात भर जागकर मधु और सुभाष मारुति के लिए उन पुरानी जूती को नया रूप दे देते हैं और मारुति के पास रख देते हैं ताकि उसके उठते ही वो बहुत खुश हो जाए। मारुति ये सब कुछ देख लेता है लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठकर अपनी जूती देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी नई जूती पहनकर देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो आसमान में हो और अपने माता पिता की मेहनत और प्यार देख उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब वो अपनी जूती पहनकर स्कूल जाता है तो जाते जाते जो भी मिले, अरे वाह मारुति, तेरी जूती तो बहुत ही बढ़िया है भाई। बड़ी महंगी होगी ना? मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाई है ये जूती। मारुति अपनी जूती पहनकर खुशी खुशी स्कूल जा रहा था कि तभी उनके स्कूल के पास अमीर लोगों के बच्चों की स्कूल भी थी। तो उसमें से एक बच्चा जो हमेशा गरीब बच्चों पर हंसता था, वो मारुति से, अरे वाह मारुति, कहाँ से चुरा कर लाया ये जूती? चुरा कर क्यों लाऊंगा, मेरे पिताजी ने बनाई है मेरे लिए। अरे वाह, कब से तेरे पिताजी इतने अमीर हो गए कि तेरे लिए जूती खरीद कर ला सके या इतने अच्छे जूते बना सके। और वैसे भी देखते हैं, कल हमारी दौड़ है तो तेरे पिताजी ने लाई हुई जूती काम करती है या भी नहीं। मारुति को उस बच्चे की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ बोल नहीं जा रहा था कि तभी स्कूल की घंटा बज जाती है और वो बच्चे से, हाँ देखते हैं। मारुति के ऐसे बोलते ही अमीर बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन मारुति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मारुति ने कई दिनों से बड़ी मेहनत की थी दौड़ के लिए और आज उसे वो ज्योति भी मिल चुकी थी। तो वो उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ हर रोज की तरह सुभाष अंधे बाबा के पास पहुंच जाता है और उनसे, बाबा, कल आपने कहा था कि घर जाते जाते सब ठीक हो जाएगा और वैसे ही हुआ। आज मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा खुश था। आपका आशीर्वाद मिल गया बाबा मुझे। और भी बहुत कुछ बाकी है बेटा। जी, आपने कुछ कहा बाबा? नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अंधे बाबा से बात कर सुभाष अपने काम पर चला जाता है और दूसरे दिन सुबह मारुति की दौड़ थी तो सुभाष काम पर नहीं जा पाता। आज गांव के सभी बड़े बूढ़े बच्चे दौड़ की जगह पर मौजूद थे क्योंकि उनके गांव में ये दौड़ पहली बार हो रही थी। तो मारुति अपने पिताजी से, पिताजी, आज जो दौड़ होने वाली है उसमें अमीर बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चे और आसपास के गांव के, शहर के सभी बच्चे शामिल होने वाले हैं और आपको भी आना है वहाँ पिताजी। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। आज वहाँ न्यूज चैनल्स वाले भी आ पहुँचे थे और मारुति ने अपने पिता ने बनाए हुए ही जूते पहने थे
वो खुशी खुशी ग्राउंड पर अपने पिता के साथ पहुंचता है। आज इस प्रतियोगिता में कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो उनमें से कुछ बच्चे निराश हो रहे थे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मारुति, उसे अपने मेहनत पर पूरा भरोसा था। अब दौड़ शुरू हो जाती है। आज मारुति पहली बार उस जूती को पहनकर दौड़ कर रहा था, क्योंकि वो अपनी नई जूती खराब नहीं करना चाहता था। तो अचानक से उस जूती में एक चमक सी आ जाती है और मारुति कम से कम समय में ही अपनी दौड़ पूरी कर लेता है। ये चमक देख सभी चौंक जाते हैं। दौड़ खत्म होते ही उसके स्कूल के बच्चे मारुति को उठाकर नाचने लगते हैं कि तभी न्यूज़ चैनल्स वाले मारुति के पास पहुंचकर, मारुति, तुम्हें कैसा लग रहा है ये दौड़ जीतकर? और हाँ, इस दौड़ का श्रेय तुम किसे देना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ, और हाँ, ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे माँ और पिताजी के कारण। उन दोनों ने रात भर जागकर मेरे लिए ये जूती बनाई है, उसी कारण मैं ये दौड़ जीत पाया हूँ। मारुति के ऐसे कहते ही कैमरामैन मारुति की जूती की ओर कैमरा कर लेता है और सुभाष ने बनाई उस जूती को सभी चैनल्स पर दिखाया जाता है। वो जूती इतनी अच्छी बनी थी कि कुछ ही दिनों में सुभाष के घर के बाहर मारुति के जूते जैसे जूते खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। अब सुभाष अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसे गांव-गांव जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन वो बैठा था कि तभी उसे उस अंधे बाबा की याद आ जाती है। वो वैसे ही उठकर अंधे बाबा के पास जाने लगता है। वहां पर जाकर देखता है तो आज वहां पर कोई नहीं था। तो सुभाष आसपास के लोगों को पूछताछ करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक चमत्कारी बाबा थे, जिस कारण आज सुभाष की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और कुछ ही सालों में वो अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी खुद की जूती की फैक्ट्री शुरू कर देता है और मन ही मन हर रोज अंधे बाबा को धन्यवाद देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जो भी हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वक्त के साथ साथ नसीब बदलते देर नहीं लगती।